जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 23, 24, 25 की ये सारी शिफ्टें हो चुकी हैं, एग्जाम्स पूरे हो चुके हैं। दोस्तों क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, कैसा क्या था स्तर पेपर का, क्या सेफ स्कोर रह सकता है इन 6 शिफ्टों का, और अब 30 और 31 वालों को क्या करना चाहिए, 30 और 31 को पैटर्न चेंज होगा क्या, हर चीज़ बताऊंगा इसी वीडियो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, नहीं जानते, मेरा नाम विक्की प्रभाकर है। मैं दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर चयनित हूं और मेरा जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में 41,520 में चयन हुआ था। जो लोग पूछते हैं आप कौन से बैच के हो, तो दोस्तों मेरा काम आपको गाइड करने का है और मैं यूट्यूब पर इसीलिए आया था कि आपको मैं सही चीज़ें बता पाऊँ और एक लॉजिक वे में और प्रैक्टिकल वे में ग्राउंड रियलिटी के साथ चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात है दोस्तों, पेपर का जो लेवल है, सबसे पहले हम पेपर के लेवल की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब क्या कर सकते हैं 30 और 31 वाले, और अभी 23 और 24 और 25 जो करके हैं उसमें एक और चीज बहुत खास चीज निकल के आती है, वो है लड़कियों के बारे में, महिला अभ्यर्थियों के बारे में बहुत ही खास चीज है। और उसके अलावा एक पुरुष कैटेगरी में क्या सेफ स्कोर रह सकता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जीएस के टॉपिक्स को लेकर कल एक वीडियो लाएंगे, तो वीडियो को चैनल पर बने रहो। और वीडियो कल आएगी जीएस के सारे टॉपिक, अब 30-31 वाले स्पेशल उनके लिए वो वीडियो आएगी, तो वो टॉपिक जरूर करके चले जाए। ठीक है, मैं जीएस और मैथ के टॉपिक बता दूंगा जिनसे आपको क्वेश्चन जो है 20 से 25 मिला के आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि हिंदी रीजनिंग तो हर कोई कर ले रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो जीएस और मैथ ही है। ठीक है, तो पास होना है तो वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, एक सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट जो दिमाग में आशा होती है वो सबके होती है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे होता, मुझे आज से 5 साल, आज से 6 साल पहले मैंने पेपर दिया था, आपके टाइम पे था मैं, मतलब आपके फेज में था, आपकी जगह पे दोस्तों, मैं भी सेफ स्कोर ढूंढता था, वीडियो देखता था कि जहां मेरे हिसाब से कट ऑफ लगती थी तो मैं खुश होता था। जो मेरे से ज्यादा बताता था कि वो बेकार है, वो तो नकली है, ऐसे नहीं सोचना है। मैं ग्राउंड रियलिटी, मैं वहीं से उठ के आया हूं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है इस बार 23, 24 और 25 के बाद, तो पुरुष अभ्यर्थी को एक सेफ अटेम्प्ट निकल के वही आता है जो मैं पिछले 2 दिनों से बता रहा हूं, जो क्योंकि पेपर का लेवल जो है, पैटर्न एकदम सेम है, लेवल एकदम सेम है, तो चीजें ऐसे ही काम करती हैं। क्योंकि जो बनाने वाला पेपर है ना, वो सिलेबस से तो दे रहा है चीजें, लेकिन उसका फर्ज बनता है कि वो सेम पैटर्न पे बनाए पेपर। ठीक है, तो पैटर्न एकदम सेम है कि जीएस हार्ड आएगी, मैथ मॉडरेट आएगी और हिंदी आसान आएगी, रीजनिंग आसान आएगी। समझ रहे हो, जीएस हार्ड, मैथ मॉडरेट मतलब मैथ मध्यम, और हिंदी और रीजनिंग आसान कर दी। यही पैटर्न जो है चारों 6 शिफ्टों में फॉलो किया गया। अब पैटर्न एक बार सेफ स्कोर सुन लो, जिसके चक्कर में आप वीडियो देख रहे हो 23, 24 और 25 वालों। देखो चीजें ऐसे होती हैं, यूआर कैटेगरी में, लड़कों में बता रहा हूं, मेल कैटेगरी, यूआर मेल कैटेगरी में अगर किसी भी बच्चे के 210 प्लस हैं, 210 से 215 हैं प्लस हैं, 220 हैं, ये बच्चा एकदम सेफ है, अभी फिजिकल की तैयारी वो कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो। उसके बाद ओबीसी में 205 से 210, ईडब्ल्यूएस में 195 से 200, और एससी कैटेगरी में 185 से 90, और एसटी कैटेगरी में 170 के आसपास भी है, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 40% मार्क्स, मतलब कि 3 चौक 12, 120 के प्लस जो भी है वो भी सेफ है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये लड़कों के लिए हो गया, कोई इस पे बहस नहीं करेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं चीजें ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद बता रहा हूं। जो मुझे बच्चे स्कोर बता रहे हैं, 1.5 लाख बच्चे पास होंगे, 10-20 हजार बच्चे पास नहीं होंगे। जो 10-20 हजार बच्चों के स्कोर के चक्कर में आप कट ऑफ यहां पहुंचा दो, आपको 1.5 लाख बच्चे पास होने हैं, तो आप कट ऑफ हाई ले ही नहीं जा सकते ऐसे पेपर में। पेपर बहुत आसान नहीं है, जो आप लोग समझ रहे हैं, पेपर आसान नहीं है। पेपर उतना है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से 8 महीने मिलने के बाद। अब आपने पढ़ाई करी नहीं करी मुझे नहीं पता, लेकिन चीजें ऐसे ही मिलती हैं। 6-8 महीने वेट करोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, अब लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। और इसमें बहुत ही बड़ी जो मॉक टेस्ट की एक चीज बताऊंगा मैं, कि मॉक टेस्ट देने वालों और मॉक टेस्ट ना देने वालों में क्या डिफरेंस दिखा है आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फीमेल में बहुत ही बड़ा जो है गेम चेंज हुआ है, वो ये है मैथ के ज्यादा क्वेश्चंस आने की वजह से फीमेल्स में बहुत ज्यादा गेम चेंज हुआ है, और वो मिक्सअप क्वेश्चंस में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। लड़कियों के बारे में मैथ्स, टाइम मैनेजमेंट और सिली मिस्टेक्स लड़कियां बहुत ज्यादा करके आई हैं इस पेपर में, बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों लड़कियों का थोड़ा सा गेम चेंज होने वाला है। जो मैं 200 नंबर बता रहा था, वो 200 नंबर घट के 190 पे आ चुके हैं यूआर कैटेगरी के। तो मैं यूआर कैटेगरी का तो 190 से भी नीचे जाने की उम्मीद लग रही है मुझे। ठीक है, तो लड़कियों का स्कोर सुन लो। यूआर कैटेगरी 180 से 195, ईडब्ल्यूएस 170 से 175, अगर क्योंकि ईडब्ल्यूएस लड़कियों में कम होता है यूपी में, ये तो है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बनवाने में थोड़ा भाग दौड़ लगती है। जो
मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लड़कियों के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, लड़कियों के जो काम होते हैं, उसमें घर वाले इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उतना जितना लड़कों में लेते हैं। लड़कों में तो भाग भाग के जाएंगे, लेकिन लड़कियों में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में कोई जाता ही नहीं है। अरे कौन पैसे फूकेगा, कौन ये वो। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है यूपी में थोड़ा सा लड़कियों की कमी रहती है। तो ईडब्ल्यूएस लड़कियों की 170 से 175 की उम्मीद लग रही है मुझे, और ओबीसी 175 से 180, एससी कैटेगरी में 165 के आसपास जो भी लड़की है वो भी डेफिनेटली सेफ है, और एसटी में 155 से 160। समझ आ गई आपको? तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में फिजिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है, लड़कियां फिजिकल में भी बहुत फेल होती हैं। तो ये जो है ना सेफ स्कोर के अंतर्गत ही आता है। मैं कह दूं कि 5 नंबर फालतू जाएगी, लेकिन क्यों जाएगी भाई? 1.5 लाख बच्चे पास होने, 20% लड़कियों की रिजर्व होती है, 60 दूनी 12,000 वैकेंसी है, 12 का 1.5 गुना कर लो, कितना हो गया वो आप खुद सोचो। 12 पंजे 60, 12 कम 12, 6 18, मतलब वही 18,000, सॉरी, मतलब 18,000 लड़कियां पास होंगी। आप सोचो इतनी 18,000 लड़कियां आपको मिल जाएंगी क्या 200 नंबर वाली? नहीं मिलेंगी भाई, आसान नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था, ये कट ऑफ आपको मैंने बता दी। 12,000 करीब लड़कियों की वैकेंसी है, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन 20% तो होती है ना, तो 12,000 के आसपास होंगी। बाकी की जो है वैकेंसी लड़कों की होती हैं, ये रूल है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता था नहीं पता था, लेकिन 20% का रूल तो होता ही है। बाकी अब बात कर लेते हैं 30-31 तारीख वालों का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों 30-31 तारीख का सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन चीजें चेंज हो सकती हैं। कैसे? आपको जीएस थोड़ी सी आसान देखने को मिल सकती है, या फिर बहुत हार्ड देखने को मिल सकती है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस जो हैं उनका पैटर्न आपको पता लग गया कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एग्जामिनर जो है जिसने पेपर बनाया है वो इतना पागल नहीं है कि आपको 4 दिन का रेस्ट देगा और पेपर आपको आसान देने की कोशिश करेगा। मतलब सेम पैटर्न पे सेम जगह से क्वेश्चन आए, तो सेम जगह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना याद रखना कि आज अगर जीएसटी से आया है तो कल किसी और टॉपिक से भी आ सकता है, आज कंप्यूटर से आया है तो कल किसी और टॉपिक से भी आ सकता है। तो आपको चारों दिशाओं में काम करना है। 30-31 वालों बहुत बड़ा टास्क है आपके पास, क्योंकि आपके पास 3 दिन है पूरे 26, 27, 28, 29, 4 दिन है। सोचो इन 4 दिन आपको ये क्यों मिले, आपका वरदान है ये। इन 4 दिनों में आपको क्या करना है? आपको पर डे जो सारी शिफ्टें हुई हैं वो लगानी है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, टेक्स्ट बुक पर लगाओ, पीयू 10 का इस्तेमाल करने ना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और जिनका पेपर खराब हुआ आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, 400 से ज्यादा एग्जाम्स टेक्स्ट बुक से अकेले तैयार कर सकते हो। और मॉक टेस्ट देने वालों और ना देने वालों में इतना ज्यादा फर्क आया है ना, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, बच्चे सवाल नहीं कर पाए टाइम से जो आते हुए थे। और जिसने सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाया था, वो बच्चा उड़ा के आया है पेपर में, वो रुका ही नहीं कहीं पे। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मैंने भी मॉक टेस्ट सही तैयारी करी है, तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, उसमें 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी है। यूपीएसआई आ रहा है, एसएससी के जो आ रहे हैं, जीडी वगैरह आ रही है, तो उसमें सारी चीजें कर सकते हो। पीयू 10 का इस्तेमाल करना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, इनकी सेल आई हुई है। तो टेक्स्ट बुक ऐप अभी डाउनलोड करो और प्रैक्टिस अपनी चालू करो। सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो 30-31 वालों पैटर्न में थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, क्योंकि 4 दिन का रेस्ट मिल रहा है, तो कुछ तो खास होगा। लेकिन बेवकूफी क्यों नहीं करनी है? बेवकूफी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपको चीजें पता है। अभी मानसिक अभिरुचि नहीं आ रही, हिंदी आसान आ रही है, रीजनिंग आसान आ रही है, मैथ मॉडरेट आ रही है। मैथ में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं? चारों 6 की 6 शिफ्ट में सेम टू सेम जगह से क्वेश्चंस आए हैं। सीआई का एक क्वेश्चन आ रहा है, एसआई के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपको पता ही है कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्यों ना इन्हें प्रैक्टिस कर लो? क्यों ना इन 4 दिन में टेक्स्ट बुक से सेक्शनल टेस्ट लगा लो, चैप्टर टेस्ट लगा लो? क्यों ना इनमें पिनाकल बुक या जो भी बुक है, किसी से भी यूट्यूब से पढ़ के बस आपके 20-20 सवाल लगा लो हर टॉपिक से, परसेंटेज के 20 सवाल, इसके अलग से 20 सवाल, हर टॉपिक का जो है 6 शिफ्टों का एनालाइज करो, कहां से टॉपिक आए। अगर आप चाहो तो 4 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है 30-31 वालों। तो आपको मैथ के सारे टॉपिक में से कम आपको आने चाहिए। लड़कियों के लिए मैथ में दिक्कत है तो भाई जीएस अपनी इच्छी कर सकती हो। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एकदम अच्छे से पढ़ के चले जाओ। यूपीजी के मत पढ़ो, यूपीजी के आ ही नहीं रही है, तो यूपीजी के में टाइम मत खराब करो। पैटर्न को समझते हुए स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट मतलब देखो, जैसे स्मार्ट मतलब क्या होता है, मानसिक अभिरुचि नहीं है तो आप भी मानसिक अभिरुचि फिर भी पढ़ रहे हो, ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये है, मानसिक अभिरुचि नहीं है तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं वो चीजें पढ़ूंगा जैसे कि मुझे साइंस के क्वेश्चन पूछे तो साइंस के क्वेश्चंस एक ना एक मेरी शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। दिवस के क्वेश्चन मतलब डे थीम आई है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मेरी शिफ्ट में भी आएगा। ये पुरस्कार इसे मिला है तो ये पुरस्कार मेरे में भी आ सकता है।
ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसे आपको टॉपिक नोट करने हैं, ये 6 शिफ्ट एनालाइज करनी है। और बाकी मैं जीएस के टॉपिक कल की वीडियो में बता दूंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि जीएस के कितने टॉपिक हैं, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैथ के कितने टॉपिक्स हैं, कहां से कितने। आप अगर आसानी से कर लोगे तो मैं चीजें आपको बता दूंगा, जो जो टॉपिक आप आराम से कर सकते हो 4 दिनों में। तो आपको मैं कल मेरी वीडियो का थोड़ा वेट करना, दोपहर के आसपास जो है वीडियो आ जाएगी, उसमें सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा मैं आपके साथ। और आप करना क्या है, कैसे करने हैं उन टॉपिक्स को, ताकि आपके नंबर बढ़ पाए। ठीक है, जीएस में आप 10 से 15 क्वेश्चंस की तैयारी बना के रखो अपनी, क्योंकि इतने के बिना काम नहीं चलेगा। मैथ में कम से कम 15 क्वेश्चंस बना के रखो अपनी तैयारी, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हिंदी में एटलीस्ट 30 नंबर और रीजनिंग में एटलीस्ट 45 नंबर। तो आपके ये 110 के आसपास बैठ रहे होंगे। 110 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बनाने हैं लड़कों, और लड़कियों प्लीज 100 क्वेश्चंस के आसपास जो है टारगेट बना के चलना 30 और 31 वालों, क्योंकि कई बार आपको नॉर्मलाइजेशन 4 दिन के बाद पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा इशू रह सकता है, क्योंकि आपकी शिफ्ट का एवरेज बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चों को 4 दिन का रेस्ट मिल रहा है, बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, और 30 और 31 में शिफ्ट का एवरेज बढ़ सकता है, मतलब बच्चों के नंबर बढ़ सकते हैं आपकी शिफ्ट में, तो आपको नॉर्मलाइजेशन शायद ना मिले, ये फैक्ट है। लेकिन अगर शिफ्ट बहुत हार्ड आ गई, बच्चों का शिफ्ट एवरेज 23, 24, 25 से भी नीचे चला गया, तो आपको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो 23 वालों को मिलने वाले थे, अगर हार्ड आ गई तो। ठीक है, बच्चों का स्कोर कम हुआ तो। ठीक है, बाकी एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन से कोई फर्क पड़ता है? मान लो आपने 40 क्वेश्चन गलत कर दी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन क्या दूसरे वाले से कम मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आपकी शिफ्ट में जितने जो बच्चों के नंबर बढ़े उतने भी आपके ही नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता, शिफ्ट एवरेज का फॉर्मूला होता है। जितने बच्चे, अगर आपको मान लो कि 23 तारीख को 180 नंबर सबके आ रहे हैं, आपकी 25 तारीख में 200 नंबर सबके आ रहे हैं, तो 23 वालों के 20 नंबर बढ़ जाएंगे और 25 वालों के वही रहेंगे, उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, कटेंगे नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं, उतने ही रहेंगे। ये फैक्ट होता है। ठीक है, ये रूल होता है। बाकी मैंने बता दिया आपको, जीएस के टॉपिक का वेट करो कल के लिए। आपको मैंने सेफ स्कोर बता दिया, इसके आसपास भटक रहे हो तो आप डेफिनेटली तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। और हाँ, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको कट ऑफ हाई बता के फिजिकल ना करने दें। जो बच्चा फिजिकल की तैयारी करना चाह रहा है वो चुपचाप करो, शरीर भी फिट हो रहा है आपका और आपका दिमाग भी फिट हो रहा है, आप आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर पाओगे। अगर आपका शरीर फिट है तो ग्राउंड पे जाना कोई पाप नहीं हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लोगे, मान लो नहीं हुआ 1%, तो आपका शरीर का नुकसान नहीं हो गया उसमें। ठीक है, तो तब तक तो आंसर की भी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, तो क्यों परेशान होना है भाई? 10-15 दिन जितना वक्त मिल रहा है आपको जो है ग्राउंड पे जाना है। लड़कियां भाई जिसकी 90+ है ना भाई, वो डेफिनेटली भागो कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, यूआर कैटेगरी। और लड़का प्लीज, अगर 105 क्वेश्चन प्लस है, 107 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, 210 प्लस हो रहे हैं, 215 हो रहे हैं भाई, डेफिनेटली यूआर कैटेगरी का मेल भागो। अदर स्टेट का भी 220 के आसपास जो बच्चा है वो भी भाग सकता है, क्योंकि वो भी यूआर में ही आएगा। ठीक है, तो इतना ही था, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी तो प्रभाकर अपडेट डीपीएसआई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और डीपीएसआई वीकी 98 मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है प्रभाकर अपडेट्स, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आपको मैं सारे टॉपिक वहाँ पर बताऊंगा, और चीज़ें जो भी होंगी आपको मैं बता दूंगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ जो भी होंगी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय जय भारत। और हाँ, जिनका पेपर खराब हुआ है, जो लगता है खराब है, अपना बेस्ट नहीं दे पाए दोस्तों, निराश नहीं होना, चेहरे पर स्माइल रखनी। ये यूपीएसआई में शुगर थायराइड मेरा बढ़ गया था, क्योंकि मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ था। मैं भी बहुत सोचता था कि यार पेपर नहीं हुआ और अब दुनिया में बर्बादी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में उससे बेहतर लिखा है। यूपीएसआई नहीं मिला, 9000 में नहीं हुआ, साला 88 में हो गया। 88 वैकेंसी थी ऑल इंडिया। तो जो डीपीएसआई की वैल्यू सच में जानते हैं ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि दिल्ली पुलिस उपनिरीक्षक क्या होता है, यूपीएसआई क्या है। उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो हजारों में भर्ती आती है, सब भर जाता है, इसमें 100 वैकेंसी आती है। इसलिए सोचो, मेरा यूपीएसआई में नहीं हुआ, बेहतर हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो क्या कहाँ हुआ, मेरा डीपीएसआई में हो गया। समझ रहे हो? तो निराश नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब कोई एरोगेंस, घमंड नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, कई बार इससे बेहतर लिखा होता है। ठीक है, कुछ बेहतर की तैयारी होती है, इसलिए आपको कई बार चीजें यहाँ पे खराब हो गई होंगी, तो आपको बाउंस करना है, बाउंस बैक करना है। आप नीचे झुके थोड़ा सा और उठ के निकलना है, और हार नहीं माननी है, आगे लगे रहना है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, हारने तो नहीं देंगे। ठीक है, जितने पेपर आएंगे यूपीएसआई मैं करवाऊंगा तैयारी, मैं बताऊंगा यूपीएसआई में अब आ भिड़ ले आके यूपीएसआई। पता है ना चीजें, पहले बालक था, एक भी 2-3 मॉक टेस्ट लगाए थे, कुछ नहीं करा था यूपीएसआई में, बहुत सारी सिली मिस्टेक करी, डायरेक्शन नहीं था, गाइडेंस नहीं थी। लेकिन मैं अब आपको गाइड कर सकता हूँ, ये पक्का है, क्योंकि 7 एग्जाम निकाले, वो भी अच्छे लेवल के, वो भी सेल्फ स्टडीज है। ठीक है, तो आप बने रहो चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।